मुझे लगता है प्रधानमंत्री राहत कोष हो या चीफ मिनिस्टर फंड हो, 90% फंड वापस जाता है उनके अकाउंट में। इलाज नहीं हो पाता है। रीजन यही है कि 2-2 महीना, 3-3 महीने के बाद जो है उनका जो है फंड रिलीज होता है। इसलिए चीफ मिनिस्टर फंड हो या प्राइम मिनिस्टर फंड हो, इसके लिए ये होना चाहिए कि जो आप सिलेक्ट कर रहे हैं डॉक्यूमेंट बेस पर। चंद चोरों और बेईमानों के चक्कर में एक बड़ी आबादी को निगलेक्ट नहीं किया जा सकता है। झूठ से दूर, खबरों से भरपूर। आज हमारे साथ बातचीत के लिए मौजूद हैं अनीसुर रहमान साहब। आपका ताल्लुक बिहार से है, द स्पिरिट फाउंडेशन के आप फाउंडर हैं। अनीस साहब, आपके बारे में जैसा कि हम सुन रहे हैं कि आप रिफ्यूजीज को लेकर के और मेडिकल सुविधाओं को लेकर के काफी एक्टिव रहते हैं। क्या वजह है कि यंग एज में आपने इस तरफ अपने आप को ढकेल दिया, एक जो ग्लैमर लाइफ होती है उससे हटा करके? सबसे पहले तो बहुत बहुत शुक्रिया आपका वतन समाचार का, जो इस टॉपिक पर बात करने के लिए। और ये जो वक्त है अभी जो बहुत पैनिक चल रहा है मेडिकल का, और इस टॉपिक पर अगर बात होता है तो मुझे बहुत गर्व महसूस होता है कि कोई मीडिया मुझसे इस तरह की चीज़ें बात कर रही है। मैं अपने बारे में बता दूं कि मैं एनएसयूआई का जनरल सेक्रेटरी रहा हूं, और मैं पॉलिटिकली स्टूडेंट छात्र छात्र जो है राजनीति से जुड़ा था। लेकिन मुझे लगा कि ये जो पॉलिटिक्स है कहीं ना कहीं गलत दिशा में जा रही है। मतलब पेट में मेरे दर्द हो रहा है, मैं बता रहा हूँ अपने बारे में कि मुझे पेट में दर्द है, लेकिन आप मुझे बता रहे हैं कि मैं उस पॉलिटिकल लोगों को जानता हूँ, मैं इस पॉलिटिकल लोगों को जानता हूँ। बहुत ही प्रैक्टिकल चीज़ जो है अभी सियासत में नहीं हुआ है। इसी को देखते हुए मुझे लगा कि अगर ग्राउंड पर लोगों की मदद की जाए, लोगों की जो है जा जाकर मदद की जाए, स्वास्थ्य को लेकर अभी बहुत बड़ा मुद्दा है, उस पर काम किया जाए। तो इस तरह की चीज़ों मैंने जो है थोड़ा सा पॉलिटिक्स से हटकर जो है मैंने सोशल लाइफ को जो है अपना एक्सेप्ट किया। और दूसरी बात, मैंने फिर एक द स्पिरिट फाउंडेशन जो है एक ऑर्गेनाइजेशन मैंने बनाया 2012 में। तब से मैं जो है एजुकेशन और जो है रिफ्यूजी पर वर्कआउट कर रहा हूँ। हम मिसाल के तौर पे लेते हैं कि एक आदमी को लीवर की प्रॉब्लम है, एक आदमी को पेट की प्रॉब्लम है, वो बंगाल का रहने वाला है, खाड़ी का, उसको पता ही नहीं है कि आप तक कैसे पहुंचे। तो क्या तरीका है, आप कैसे उन लोगों की मदद करते हैं? नहीं, देखिए बहुत बड़ी सर्किल है हम लोगों की। और मुझे लगता है कि जिस घर में 10 लोग हैं तो 2 लोग बीमार हैं। तो अगर इस रेशियो से भी देखा जाए तो हमारे पास तो पेशेंट की कमी नहीं रहती है। लेकिन जो भी आते हैं हम लोग मदद करते हैं। और जैसे दिल्ली में ईडब्ल्यूएस कैटेगरी में बहुत लोगों की मदद होती है। एम्स में हम लोग जो है प्राइम मिनिस्टर फंड के लिए जो है लोगों को जो जागरूक करते हैं। चीफ मिनिस्टर फंड के लिए जो है जागरूक करते हैं। हेल्थ मिनिस्टर जो होते हैं उनका जो फंड होता है उनके लिए हम लोग जागरूक करते हैं। देखिए, भारत सरकार हो या राज्य सरकार हो, स्कीम्स बहुत हैं। ज़रूरत यह है कि जागरूक होना, लोगों की जानकारी होना और उसके बाद इम्प्लीमेंट होना इस चीज़ को। बहुत सारे राज्य ऐसे हैं जिनका फंड आपको दिल्ली में ही मिल जाता है, आपको उस राज्य में जाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। बिहार जैसे, बिहार में मैं आपको बता दूं, अगर कोई आदमी बीमार पड़ता है तो बिहार सरकार जो है यहाँ बिहार भवन में एक व्यवस्था कर रखा है फंड के लिए। तो मुझे लगता है कि जानकारी होना बहुत ज़रूरी है। ऐसे में बहुत सारी स्कीम्स है अभी हमारे इलाज के लिए। रिफ्यूजीज को लेकर के आप लोग क्या करते हैं? जैसे अभी आपने देखा कि जो है रोहिंग्या का इतना बड़ा डैमेज हुआ और उस पर सियासत भी हुई, इधर से भी उधर से भी, कुछ लोगों ने उसको जायज ठहराया, कुछ लोगों ने नाजायज ठहराया। लेकिन जिसको प्रॉब्लम होती है, दर्द तो वो महसूस करेगा नानी साहब। देखिए, हमारे देश में सबसे बड़े तो हमारा भारत देश बहुत महान है कि तमाम रिफ्यूजी को जो है दिल में बसा रखा है। और मैं भारत सरकार का बहुत शुक्रगुजार हूँ कि भारत सरकार एक नज़रिया से देख रहा है कि एक रिफ्यूजी है। मुझे लगता है कि देश में बहुत सारे रिफ्यूजी हैं, जैसे अफगानी रिफ्यूजी हैं, श्रीलंकन रिफ्यूजी हैं, तिब्बती रिफ्यूजी हैं, बर्मीज रिफ्यूजी हैं। लेकिन कहीं ना कहीं रिफ्यूजी को भी देखने का जो नज़रिया है अलग अलग होता है। पॉलिटिकल, इकोनॉमिकल, ज्योग्राफिकल। चाइना का मामला तिब्बती से जुड़ा रहता है, श्रीलंका का मामला साउथ इंडिया से जुड़ा रहता है। और बहुत सारे ऐसे रिफ्यूजी हैं। अफगानी रिफ्यूजी जो है वो इंटरनेशनल जो है मुस्लिम कंट्री जो हमारा जो एशिया का है वो लोग भी कनेक्ट कर रखे हैं। तो मुझे लगता है कि इस तरह की चीज़ों को जो है देखकर ही जो मदद होता है। और यहाँ जो है रोहिंग्या रिफ्यूजी को बार बार जो है आग लगा दिया जाता है, बार बार जो है जल जाते हैं। लेकिन भारत सरकार से मैं बार बार अपील करूंगा कि इनके लिए एक ठोस कदम उठाया जाए। इनकी जो फैसिलिटीज है जो रिफ्यूजी को, अदर रिफ्यूजी को मिलता है उसी तरह से मिले। आप देखेंगे कि ये अफगानी रिफ्यूजी एक समझिए कि एक स्टैंडर्ड में रहते हैं, तिब्बती इससे अच्छे रहते हैं, श्रीलंकन इनसे अच्छे रहते हैं। एक रिफ्यूजी की एक कैटेगरी नहीं होनी चाहिए, रिफ्यूजी को रिफ्यूजी ही रहने देना चाहिए। आज रोहिंग्या रिफ्यूजी हो या बर्मा रिफ्यूजी जो भी हैं, इनके लिए भारत सरकार प्रोजेक्ट भी लाती है। भारत सरकार खुद कह रही है रिफ्यूजी हैं, एक तरफ घुसपैठी कहती है, दूसरी तरफ कहते हैं कि रिफ्यूजी हैं।
ये क्लियर करें कि ये कौन रिफ्यूजी है, कौन घुसपैठिया है। जो घुसपैठिया उसको निकालें, हम लोग भी सहयोग करेंगे, लेकिन जो रिफ्यूजी हैं उनको जिस तरह से प्रोजेक्ट आप दे रहे हैं, बॉस्को को दिया आपने एजुकेशन के लिए, एक्सेस को दिया आपने प्लेसमेंट के लिए, तो इसका मतलब ये है कि आप खुद मान रहे हैं कि रिफ्यूजी हैं, तो रिफ्यूजी की फैसिलिटीज मिलना चाहिए। मेडिकल का ये मामला है, इनको बार बार आग लगा दी जाती है, इनके पास बाजाप्ती कार्ड है, यूएनएचसीआर से कार्ड बना हुआ है, एज ए प्रमाण पत्र है इनका कि हम रिफ्यूजी हैं। तो रिफ्यूजी की जो फैसिलिटीज हैं, फिर मैं बार बार कह रहा हूँ मिलना चाहिए, ताकि जो है इनको कहीं ना कहीं, क्योंकि देखिए कोई भी रिफ्यूजी आता है किसी भी कंट्री से, तो उनका जो मामला होता है बहुत पैनिक होता है, वो जल्दी फेथ नहीं करते हैं किसी पर। अनिस साहब ये बताएं, मेरा आखिरी सवाल ये है कि आपने बताया कि प्रधानमंत्री का जो स्वास्थ्य स्कीम है उसके तहत प्रधानमंत्री का भी है, मुख्यमंत्री का भी है, हेल्थ मिनिस्टर का भी है, लेकिन आम आदमी सोचते हैं यार कौन जाएगा इन कागजों के चक्कर में पड़ने, और इधर से उधर, उधर से इधर, जितने का तो स्कीम नहीं मिलनी उतने का तुम्हारा खर्चा हो जाएगा, उसके लिए क्या आपके पास सुविधा है? देखिए मैं आपको बताऊं कि जो सरकार ने जो भी योजना ला रखा है अभी देश में, वो इतना पैनिक बना दिया है। अब जैसे हमें हमें कुछ प्रॉब्लम हो जा रहा है और मेरा खर्चा आ रहा है 20 लाख रुपया या 10 लाख रुपया, मैंने प्रधानमंत्री कार्यालय में अपने सांसद से चिट्ठी भिजवाया, वो कब आ रहा है फंड? 3 महीने बाद, 2 महीने बाद, जब तक या तो पेशेंट मर जाता है या तो पेशेंट अपना इलाज कराकर घर चला जाता है कहीं ना कर्ज लेके। अब फिर वो, मुझे लगता है प्रधानमंत्री राहत कोष हो या चीफ मिनिस्टर फंड हो, 90% फंड वापस जाता है उनके अकाउंट में, इलाज नहीं हो पाता है। रीजन यही है कि 2-2 महीना, 3-3 महीने के बाद जो है उनका जो है फंड रिलीज होता है। इसलिए चीफ मिनिस्टर फंड हो या प्राइम मिनिस्टर फंड हो, इसके लिए ये होना चाहिए कि जो आप सिलेक्ट कर रहे हैं डॉक्यूमेंट बेस पर, तो आप तो डॉक्यूमेंट एक दिन में वेरीफाई कर सकते हैं। तो इसलिए मैं भारत सरकार से भी कहता हूँ और राज्य सरकार से भी कहता हूँ, कम से कम जो भी स्वास्थ्य का मामला हो उनको इम्प्लीमेंट तुरंत जो है तुरंत देखा जाए, ताकि जो लोगों को लाभ मिल सके। 3-3 महीना, 4-4 महीना एक कैंसर पेशेंट, एक किडनी पेशेंट कैसे इंतजार करेगा। शुक्रिया अनिस साहब से बात करने के लिए। बहुत बहुत शुक्रिया। दोस्तों ये थे अनीसुर रहमान साहब स्पिरिट फाउंडेशन के। इन्होंने स्पष्ट शब्दों में ये बताने की कोशिश की है कि किस तरह से सरकार को कम से कम उत्तरदायी होना चाहिए, और अगर कोई आदमी बीमार है तो विद इन हॉस्पिटल 2-3-4-5 दिन के अंदर ही उसको वो फैसिलिटी मिले। सरकार इसके लिए इंस्पेक्टर रखे, लोग जाएं, जांच करें, पड़ताल करें और देखें कि अगर वाकई आदमी मरीज है, जिनवन है, तो उसको सहायता मिलनी चाहिए, क्योंकि चंद चोरों और बेईमानों के चक्कर में एक बड़ी आबादी को निगलेक्ट नहीं किया जा सकता है।